हेलो। मेरा नाम अमित रंजन है। पाठशाला प्राइम में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो क्लास 10th का टॉपिक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों कि केमिकल रिएक्शन नाम है, केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल लोचा होगा। यहां पे लोचा समझ रहे हो ना? केमिकल लोचा, लोचा के बिना रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, मतलब इक्वेशन आपका फॉर्मेशन नहीं होगा। तो आप जानो कि नेचर में, दुनिया में जितने भी चीज है विदाउट केमिकल लोचा के वो बन नहीं पाता है। सबसे पहले आप जानते हो कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो जानते हो कि जलने वाला चीज है। हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन जल जाता है, ज्वलनशील है काफी ज्यादा। ऑक्सीजन जो है दोस्तों, ऑक्सीजन का काम क्या होता है? उस जलाने में हेल्प करना, क्योंकि जानते हैं कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही कोई चीज जलता है, रिएक्शन होता है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो पानी का फॉर्मेशन होता है, जिसे जल और वाटर बोलते हैं। अब बताओ कि क्या लोचा हुआ या नहीं हुआ? हाइड्रोजन जो है वो जलता है, ऑक्सीजन उसको मदद करता है, और बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो पानी है जो उसको बुझा देगा। केमिकल लोचा है या नहीं है? पूरे पूरे यूनिवर्स में केमिकल लोचा ही है, लोचा के सिवा कुछ भी नहीं है। तो चलो दोस्तों, मैं अब टॉपिक की बात करता हूं। ये आपका है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बारे में आप सब सुने होंगे। मैग्नीशियम एक मेटल है। क्यों मेटल है? क्योंकि एक आप पढ़े होंगे कि मेटल के लास्ट में जो होता है IUM होता है। क्या होता है दोस्तों? IUM। अगर IUM मेटल के लास्ट, अगर कोई भी वर्ड के लास्ट में लगा हो तो आप समझिए कि वो आपका मेटल है, मतलब धातु है। ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन के लास्ट में IUM लगा हुआ है क्या? नहीं, नहीं लगा हुआ है ना। इसका मतलब है कि ये जो है आपका नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल है। अब देखो, मेटल और नॉन मेटल के बीच में केमिकल लोचा हुआ। जब केमिकल लोचा हुआ तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जाते हो कि फॉर्मूला फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो आप देखोगे कि मैग्नीशियम का जो वैलेंसी है वो 2 होता है। कितना होता है? 2। और ऑक्सीजन का जो वैलेंसी है वो कितना होता है? 2। अब देखो, 2 2 कटा, कितना बचा? 1 1 क्रिस क्रॉस हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। और भी जितने भी कंपाउंड बनते हैं केमिकल लोचा के बिना संभव नहीं होता है। दुनिया में कोई भी बना हो, यूनिवर्स में कोई भी पदार्थ बना हो, कुछ भी बना हो, एलिमेंट बना हो, कंपाउंड बना हो विदाउट केमिकल लोचा का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। नेचर कैसा था? कैसा नेचर का पदार्थ बन गया, कैसा एलिमेंट बन गया, कैसा कंपाउंड बन गया, ये देखा ना तुम सब कि मैग्नीशियम का नेचर कैसा है। मेटल नॉन मेटल के साथ मिला, बन क्या गया? कंपाउंड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलो हम दैनिक जीवन में और भी चीज देखते हैं, जैसे लाइफ स्टाइल में चेंज इज कॉन्स्टेंटली हैपनिंग ऑल अराउंड अस। मतलब हमारे चारों ओर जो होता है वो देखो क्या चेंजिंग होता है। जब हम दूध को रूम टेम्परेचर पे रखते हैं गर्मी के दिनों में, ड्यूरिंग समर में, तो होता क्या है? दूध फट जाता है। सुनो होगे ना देहाती भाषा में, दूध फट जाना। समझ गया? अब देखो, दूसरा है ये लोहा का रड। देखो, जब मॉइस्चर और ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रखते हैं, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर कहने का मतलब नमी वाले जगह पे, मतलब नमी वाले हवा में, लोहा में क्या होता है? जंग लग जाता है। इसी कारण हम क्या करते हैं? लोहे में पेंट क्यों करते हैं? इसी कारण करते हैं कि अगर खुले वातावरण में रख देंगे तो इसमें केमिकल लोचा हो जाएगा। देखो, दूध में लोचा हुआ या नहीं हुआ, लोहा में लोचा हुआ या ना हुआ, ग्रेप्स भी फर्मेंटेटेड हो जाता है, मतलब ग्रेप्स मतलब अंगूर, इसमें भी देखो केमिकल लोचा हो जाएगा। इसी कारण से वो जो बनते हैं पीने वाला चीज जो लोग पीते हैं, केमिकल लोचा में ही होता है। केमिकल लोचा होगा तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेप्स भी फर्मेंटेटेड हो जाएगा। जब फर्मेंटेशन हो गया तो पीने में काम आएगा।
समझ सकते हो तुम क्या केमिकल लोचा है भाई, बड़ा लोचा है दुनिया में, इसी कारण से केमिकल रिएक्शन है। अब देखो भाई नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन रिएक्शन इन द लैब। अगर लैब में ऑब्जर्वेशन हम करते हैं तो देख भाई क्या होता है, जब मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं केमिकल लोचा करते हैं, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लोचा इसमें करेंगे, तो ये व्हाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब लोचा हुआ या नहीं हुआ, हुआ। अब देख भाई लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो फटाक से आग लग जाता है। इसका मतलब कि यहां पे लोचा हो गया। लोचा हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि दुनिया में मैं तो पहले ही बोला कि बिना लोचा का कुछ नहीं होता, रिएक्शन होते हैं लोचा होगा। समझ गया। अब देख जिंक और सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, जिंक और सल्फ्यूरिक ऑक्साइड में क्या है, इसमें हाइड्रोजन गैस निकलता है। ऐसे भी कहा जाता है कि जब मेटल को एसिड में जब मिलाते हैं तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। अब हाइड्रोजन गैस कैसे पता करेंगे रे भाई, तो वो क्या करेगा, पॉप साउंड देगा। क्या देगा, पॉप साउंड। तो पॉप साउंड जहां से आता है आवाज, इसका मतलब होता है कि वहां पे हाइड्रोजन निकल रहा है, यहां पे मतलब लोचा हुआ। अब हम बात करते हैं कि जैसे कहते हैं कि आपका जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें चेंजेस क्या क्या होता है। देखो अगर कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो चेंजेस तो होगा भाई, क्योंकि लोचा हुआ ना। अगर लोचा में जानते हो ना, केमिकल लोचा, हाइड्रोजन, पहले ही हम एग्जांपल बताए थे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का दोनों का नेचर क्या है और पानी जो बनने वाला है उसका नेचर कैसा है, तो नेचर में लोचा होता है। वैसे देखो चेंज इन स्टेट होता है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन करता है तो स्टेट क्या होता है, चेंज होता है। स्टेट मतलब आप जान रहे होंगे, सॉलिड लिक्विड गैस। मतलब सॉलिड है हो सकता है लिक्विड में बदल जाए, लिक्विड है हो सकता है गैस में बदल जाए, अगर गैस है तो सॉलिड में बदल जाए, सॉलिड है तो लिक्विड में बदल जाए। मतलब यहां पे भी केमिकल लोचा हुआ। आप देखोगे ये सॉलिड है बदल गया गैस में, अगर है गैस तो हो गया सॉलिड में। समझ गया। अब देखो दूसरा क्या होता है, उसका कलर में भी चेंज आ सकता है, नीला पीला हरा गुलाबी कुछ भी चेंजेस हो सकता है। होगा या नहीं होगा, देखो यहां पे भी लोचा हो गया क्योंकि कलर में क्या हो गया, चेंजेज हो गया। अब कहते हैं जैसे मैं बताया था कि कोई भी मेटल अगर हम एसिड में डालते हैं तो उसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस बताया था ना कि हाइड्रोजन निकलता है। हाइड्रोजन कैसे निकलता है, उसमें पॉप साउंड देता है। कौन सा साउंड देता है, पॉप साउंड आवाज करेगा। देख लेना तुम भी करके, कोई भी एसिड ले लेना, उसको मेटल डाल देना और एक आवाज आएगा पॉप साउंड, तो समझ जाना कि हाइड्रोजन वहां से निकल रहा है। तीसरा ये हो गया। चौथा देखो भाई, उसके टेम्परेचर में भी जब नापोगे या तो गर्म हो जाएगा या तो ठंडा हो जाएगा, दोनों कंडीशन हो सकता है। तो ये 4 स्टेट केमिकल रिएक्शन के चेंजेज होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चेंजेज होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, स्टेट में चेंज। स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड लिक्विड गैस। कलर में चेंज, लाल पीला हरा बोलू, कुछ भी हो सकता है। कुछ हमारा लाल कलर है तो हो सकता है उजला हो जाए, लाल मतलब रेड, उजला मतलब व्हाइट। ठीक है। उसके बाद कोई गैस के बारे में भी बता दिए कि गैस का रिलीज होगा। उसके बाद मैंने क्या बताया, टेम्परेचर अगर गर्म भी हो सकता है, जब आप थर्मामीटर से मेजरमेंट करोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर गर्म भी हो सकता है और ठंडा भी हो सकता है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो वॉच करने के लिए नेक्स्ट पार्ट आप ऑब्जर्व करें। नमस्कार, धन्यवाद।